manage with me to listen God's word this morning. आप सभी को सुप्रभात और आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही खुश और आनंदित हैं। और आज के सुबह में मेरा गले में थोड़ा सा दर्द है, लेकिन आशा करता हूं कि आप सभी लोग मेरे साथ में सहयोग करेंगे मेरा। Today I learned one more new language, Oriya. आज मैंने एक और भाषा को सीख लिया है, उड़िया को। It's wonderful how even if we are of different languages and tribes and nations, when we come to the Lord and we pray, we understand the groaning of the Spirit. और ये कितनी अच्छी बात है कि हम एक मंच में अलग अलग जगह से होकर के, अलग अलग भाषाओं से होकर के हम रहते हैं, लेकिन जब हम प्रार्थना के साथ में एक साथ मिलते हैं तो हमारी आत्मा जो है एक चित होकर के जब उसमें हम लोग मिलते हैं तो कितनी आनंद की बात होती है। होस्ट लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग प्लीज, हरवी नास हैं, कौन है, इनको प्लीज म्यूट कर दीजिए, डिस्टर्बेंस हो रहा है। Okay, thank you. So let's start. We continue our survey of the book of Mark. We are in chapter 11 today, and let's read certain verses so that we can start off with what we see in the Word of God. और चलिए हम लोग अपने अध्ययन को जारी रखेंगे और आगे को जो हम लोग मरकुस रचित सुसमाचार का उसका हम लोग सर्वेक्षण कर रहे हैं, उसको करते हुए आज हम आगे बढ़ेंगे और हम लोग पढ़ेंगे मरकुस का सुसमाचार, उसका 11 chapter 10 verses 47. कोई भी भाई पढ़ने में मदद करें। वो ये सुनकर कि यीशु नासरी है, फुकार फुकार कर कहने लगा, हे दाऊद का संतान, यीशु मुझ पर दया कर। So we saw certain divisions of Mark. The first division was the presentation of the servant. और हमने इस बात को देखा था कि मरकुस का सुसमाचार में कई भाग हैं, लेकिन उनमें से एक भाग ये था कि जो प्रस्तुतिकरण है उसका, परमेश्वर का। We read about that in chapters 1 and 2. और जब हम उसको पढ़ते हैं तो अध्याय 1 और 2 में हम लोग पढ़ सकते हैं उसको। And second part was opposition to the servant, which we read from 2 to 8. और हम लोग देखते हैं 2 से 8 तक उस सेवक का विरोध। And the part 3 is the instruction of the servant, which we will touch and close. और जो तीसरा भाग है वो है सेवक के निर्देश, जिसको हम लोग अध्ययन करते हुए समाप्त करेंगे। And the fourth part is rejection of the servant, which we will see from chapter 11 to 15. और जो चौथा है वो 11 से लेकर के 15 भाग में है, वो दास का तिरस्कार करना। So today let's come back to this portion where Jesus is healing a blind man. और आइए हम लोग उस भाग में चलेंगे जहां पर प्रभु यीशु मसीह एक अंधे व्यक्ति को दृष्टि दान करते हैं। He was a blind beggar and his name was Bartimaeus. और वो एक अंधा भिखारी था और उसका नाम था बर्तिमाई। This man was begging. और वो एक भिखारी था और वो भीख मांगा करता था। He cried out for the mercy of the Lord Jesus Christ. और वो परमेश्वर के अनुग्रह के लिए उसके प्रभु से चिल्लाया। And the cry reached the ear of the Lord, and he stood still and commanded him to be called. और इसीलिए वो उसकी चिल्लाहट प्रभु के कानों तक पहुंची और वो वहीं पर रुक गया और उनको आज्ञा दी कि उस व्यक्ति को लाओ मेरे पास। Those about him discouraged him at first. और जो उसके साथ थे उन लोगों ने पहले उनको निराश किया। But the encouraging call of the Lord Jesus Christ, we see him calling him and commanding him to be called. Verse 49, let's read. और चलिए हम लोग क्या देखते हैं कि उत्साह भरी जो उनके आज्ञा थी उसको जो बुला रहे थे, जब हम उसका 49वीं आयत में पढ़ते हैं
तब यीशु ने उठ ठहर कर कहा, उसे बुलाओ, और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़सवाद, उठ, वह तुझे बुलाता है। So the people who discouraged have been changed, and now they are saying, be of good comfort. He calls thee, and if he calls thee, he will cure thee. और यहाँ पर हम लोग देखते हैं, पहले जिन लोगों ने उसको निरुत्साह किया था, निराश किया था, वही लोग उसको कहते हैं, हे व्यक्ति, उठ, उसके पास जा, क्योंकि प्रभु तुझे बुलाता है, और जब प्रभु तुझे बुलाता है तो वो तुझे चंगा भी करेगा। Let the guilty, let the empty, let the tempted, let the hungry, let the naked be of good comfort. और जो व्यक्ति अंधा हो, जो व्यक्ति निराशा हो, जो व्यक्ति पाप में हो, वो सब प्रभु के पास आए और उनको वो शांति देगा। He calls them, वो उनको बुलाते हैं, he calls them to be pardoned, he calls them to be supplied, और वो बुलाते हैं उनको क्षमा करने के लिए, और उनको क्षमा प्रदान करने के लिए बुलाते हैं। and he calls them to be succored, and he calls them to be filled, to be clothed, to have all that done for them. इसलिए वो बुलाते हैं, उनको पवित्र होने के लिए बुलाते हैं, उनको फुल परिपूर्ण करने के लिए। Just imagine that man sitting on the wayside and crying, Lord Jesus, have mercy on me. Jesus, the son of David, have mercy on me. He's crying. आप जरा अंदाजा लगाइए, एक व्यक्ति जो रोड के किनारे पर बैठ करके चिल्लाता है, रोता है, प्रभु यीशु, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। The great king has time even for a beggar. He listens to his cry, and this poor man cried, and the Lord heard him. That's what we read in Psalms 34. और हम इस बात को जानते हैं कि वो महान राजा जब एक व्यक्ति रोया, चिल्लाया, तो उसने उसकी चिल्लाहट को सुना। इसलिए उसी बात को तो हम लोग भजन संहिता साम्स 34 में हम लोग पढ़ते 34 में पढ़ते हैं। So it's a great consolation and comfort when nobody is looking at you. There is a Lord who is looking at you and listening to your cry. और इसीलिए ये बड़ी ही धीरज, शांति और आशा की बात यह है कि जब हमारे आसपास या हमारे लिए कोई नहीं देखता है, तो हमको याद रख लेना है, प्रभु मेरे और आपके ऊपर देख रहे हैं, उनकी नजर है, वो सुनते हैं। The two organs mentioned in Psalm 34, can we read that verse, brother? चलिए हम लोग जो दो यंत्र जो उपयोग किए गए हैं भजन संहिता 34 में, उनको हम लोग पढ़ेंगे। And verse 17. और वचन 17वां, धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। And verse 15. और 15, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। So we see the ears of the Lord are it's listening, and the eyes of the Lord are seeing those who are calling upon him. देखिए कितनी धन्यवाद है, यहाँ पर देखते हैं कि यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। And this man suddenly gets up. He has a loose upper garment. He just takes it and throws it away, and he runs, and probably with the help of others, he goes to where the sound is. और जैसे ही ये जो अंधा व्यक्ति है, उसकी आवाज को जब वो सुनता है, तो एकदम से उत्साह के साथ एकदम से छटके खड़ा होकर के वो दौड़ते हुए जो अपने ऊपर का जो कपड़ा था उसको फेंकते हुए उसके पास दौड़ते हुए जाता है जहां से उसने आवाज को सुना था। So he cast away everything that might be in danger of throwing him down or might hinder him in coming to Christ. और उसने वो सारी वस्तुओं को बाहर फेंक दिया जो उसके पास जल्दी से पहुंचने में, मसीह के पास पहुंचने में जो रुकावट बने हुए थे, उनको तुरंत उसने फेंक दिया। Those who are coming to the Lord Jesus must cast away the garment of their own sufficiency.
इसलिए जो कोई भी यदि मसीह के पास आते हैं तो उनको चाहिए कि वो भी उन वस्तुओं को, उन कपड़ों को जो संतुष्टि के लिए, स्वार्थ की संतुष्टि के लिए उनको उतार के फेंक दे और मसीह के पास आए। They must strip themselves of all conceit. और वो अपने आप को सारे बोझ से और सारे स्वार्थ से हल्का कर दें। And they should free themselves from every weight and sin that, like the long garment, does most easily beset them, as we read in Hebrews 12:1. इसलिए उसी प्रकार से जैसा इब्रानियों की पत्री 12 का हम लोग 1 में पढ़ते हैं, तो वहां पर इस प्रकार से कहते हैं कि उनको उतार करके हमको फेंकना है जो हमें रुकावट बने हुए हैं। So can somebody help us with Hebrews 12:1? इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। Let us lay aside every weight. आइए इसलिए हम वो सारे बोझ को दूर करें And the sin which does so easily beset us. और जो पाप हमको दूर करते हैं, उलझाते हैं, And run with patience and run to the Lord in our time of need. और हम उस जरूरत में हम लोग मसीह के लिए आगे दौड़ते चले जाएं। And then once he comes to the Lord Jesus, Jesus asks him a question. What wilt thou that I should do unto thee? और जब हम लोग बरतिमाई के पास आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह उससे पूछते हैं, तुम क्या इच्छा रखते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? This blind man had only one request. He didn't want new clothes. He did not want 100 rupees. He just wants that I might receive my sight. और हम यहाँ पर कितना ही मधुर उत्तर को हम लोग इस अंधे व्यक्ति के से पाते हैं। उसने अच्छा कपड़ा नहीं मांगा, उसने अच्छा धन दौलत और मकान नहीं मांगा, कपड़ा रोटी मकान कुछ भी नहीं मांगा, लेकिन एक ही वस्तु को मांगा। उसने कहा, प्रभु मैं आपको देखना चाहता हूँ। उन्होंने आंखों की रोशनी को मांगा। It is God who has the power to heal the blind and the lame. और ये इसलिए क्योंकि मसीह या परमेश्वर के अंदर इतनी सामर्थ्य थी कि वो एक अंधे व्यक्ति को चंगा कर सकते हैं। So his eyes were opened. That's what we read in verse 52. और उसकी आंखें खुल गई थी। उसी को तो हम लोग पढ़ते हैं वचन 52 में। यीशु ने कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। वह तुरंत देखने लगा। Sometimes we say, let your faith save you. और कई बार हम लोग इस प्रकार से कहते हैं कि आपके विश्वास को आपको बचाएगा। But the faith that made him whole was the faith in Christ, the Jesus of Nazareth, the son of David. और जो विश्वास इस व्यक्ति का था वो मसीह में था। मसीह जो दाऊद का संतान था, यीशु नासरी का और दाऊद की संतान था, उसमें उसका विश्वास था। So it is not only enough to come to Jesus Christ for spiritual healing. ये केवल इतना ही नहीं कि हम मसीह के पास आए आत्मिक चंगाई पाने के लिए। We must continue to follow him that we may honor him and receive instruction from him. इसलिए हम लोगों को चाहिए कि हम उसका पूर्ण रीति से निरीक्षण करें और अनुकरण करते हुए उसकी आज्ञाओं को हम लोग मानते हुए आगे बढ़ते जाएं। So those who have received their spiritual eyesight see the beauty in Christ, and that will finally result in drawing them to run after him. और मेरे प्रियो, जिन जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह से आत्मिक शक्ति को पा लिया है, आत्मिक चंगाई को पा लिया है, वो व्यक्ति प्रभु यीशु के साथ में आकर के उसकी उस महानता को देखते हुए उसके साथ में वो आगे को दौड़ते हुए चले जाएंगे मसीह के साथ। We come to chapter 11. हम लोग जब 11 अध्याय में आते हैं, The resurrection is starting. और यो प्रभु यीशु मसीह का तिरस्कार यहाँ पर शुरुआत होता है। We are in what we call the Passion Week.
और हम लोग उसमें हैं जब पैशन वीक, राइट? Yeah. That is Yeah. when it was the last week in which Christ lived before he died. और ये वही हफ्ता है जिस हफ्ते में मसीह आखिरी समय में वो रहे थे, क्रूस पर चढ़ने से पहले एक हफ्ता और रहे थे। He is coming from the north. He is coming to Jerusalem. और वो उत्तर से आते हैं, यरूशलेम की ओर प्रवेश करते हैं। And we see that in verse 1 of chapter 11, they came nigh to Jerusalem unto Bethany, unto Bethphage and Bethany at the Mount of Olives. और हम लोग इस प्रकार से पढ़ते हैं कि जब यरूशलेम के निकट जैतून के पहाड़ पर बेतफगे और बेतनिया के पास आए। It's very interesting to note that Jesus came to the Mount of Olives. हम लोग यहाँ पर ये बहुत ही रुचियात्मक बात है कि जब इस बात को जाने कि प्रभु यीशु जैतून के पर्वत पर आते हैं। In the future, when the Lord Jesus Christ returns to this earth, his foot shall touch the Mount of Olives. और ये उसी बात को दर्शाते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा इस पृथ्वी पर आएंगे तो सबसे पहले उनका कदम जो है जैतून के पर्वत पर ही छुएगा। And he tells them, see, look here, you guys go and get me an animal which you and I will not choose. और यहाँ पर वो प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को बोलते हैं कि आप लोग जाइए और मेरे लिए एक जानवर को लाइए जो मैं और आप उसको चुनेंगे नहीं। Look at the background. He has only 1 week to die. आप लोग इसका पृष्ठभूमि को देखिए, प्रभु यीशु के पास केवल एक ही सप्ताह है मरने से पहले। And he is coming in with great observation of things. और वो यहाँ पर सारी वस्तुओं का निरीक्षण करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। 33.5 years of all of a young man. Would you please repeat? I couldn't get it. 33.5 years old young man, full of energy, but going to die. और यहाँ पर हम लोग देखते हैं 33 साल का एक जवान व्यक्ति, 33.5 साल का एक जवान व्यक्ति अभी तैयार है मृत्यु को सामना करने के लिए। Instead of going to Damascus and staying there to escape death, he comes down to Jerusalem to embrace death. और वो यरूशलेम में आते हैं मृत्यु को गले लगाने के लिए, लेकिन वो बैतसैदा में जाने से अच्छा था उनको कि वो यरूशलेम में आए। And when he is coming with great confidence. He is coming with great courage. और हम लोग जब देखते हैं कि वो जब यहाँ पर यरूशलेम में प्रवेश करते हैं तो बड़े ही उत्साह और धीरज के साथ वो आते हैं यरूशलेम की ओर। His disciples were afraid. और उसके चेले सभी लोग डरे हुए थे। But the Lord knew what was going to happen to him, and he set his flint as a face towards Jerusalem to accomplish what he came for. और यहाँ पर हम देखते हैं लेकिन प्रभु यीशु मसीह की दृष्टि केवल उसी लक्ष्य की ओर थी जो जिसको पूरा करने के लिए वो वहां पर आए हुए थे। वहां पर वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। So he was near the place which was near Jerusalem, and he tells them, go and get me an animal from this place. और वो इस जगह पर आए जहां जो यरूशलेम के बहुत ही निकट था, वहां से वो अपने शिष्यों को बोलते हैं आप मेरे लिए एक जानवर को लेकर के आइए। Verse 2, please. वचन 2 पढ़ेंगे। सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गदही का बच्चा जिस पर कोई कभी नहीं चढ़ा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल लाओ। So that is for what purpose? ये किस उद्देश्य के लिए ऐसा बोला है यहाँ पर? If you are given a horse, will you like to ride a horse which is really tame, or one wild horse which no one has sat upon? आप लोगों को यदि एक निपुण घोड़ा को दे दिया जाए तो क्या आप उसको दौड़ाने में, उसका सवारी करने में रुचि रखोगे, या फिर उस घोड़े को जो जंगल का घोड़ा है जिस पर कोई कभी नहीं बैठा? I will never sit on a horse which no one has sat upon.
मैं तो कभी नहीं सर बोल रहे हैं मैं उस पर कभी नहीं बैठूंगा जिस घोड़े पर कोई कभी नहीं बैठा। One day I got into a horse in Uti, Uttakamand in Tamil Nadu, and as soon as I sat on it, the horse ran away. और सर एक बार उटकमंड जो तमिलनाडु में है वहां पर एक घोड़े पर बैठे थे, जब उससे बैठने से जैसे ही मैं बैठा वो तो एकदम से दौड़ के चला गया। I have never rode on that horse ever. I have never seen that horse, but the horse, as soon as I sat on it, it ran away, and I held on to whatever I could hold on. और मैं सर कह रहे हैं मैं उस घोड़े पर और कभी नहीं बैठा था पहले, लेकिन जब उस दिन मैं बैठा तो एकदम से जब वैसे ही बैठा घोड़ा दौड़ करके चला गया और जो कुछ मुझे पकड़ने के लिए गया उसी को पकड़े रह गया मैं। So, if it's a donkey or an ass, what is his nature? आप सभी लोग क्या इस बात को जानते हैं कि जो एक गधा होता है या उसका बच्चा, उसका स्वभाव क्या होता है? I want you to answer. This is a class. ये एक क्लास चल रहा है इसलिए मैं चाहता हूं आप लोग जवाब दें। What is the nature of a donkey? एक गधे का स्वभाव क्या होता है? Nobody knows a donkey. Okay, so I will tell the answer. Carrying the load. Okay, so a donkey is a stubborn animal. और हम लोग जानते हैं कि जो गधा है वो एक बहुत ही जिद्दी प्रकार का जिद्दी किस्म का जानवर है। And it was not tamed, it was rough, and it was ungovernable. और गधा एक ऐसा जानवर है जो जिसको उसमें उसके अंदर कोई निपुणता नहीं होती है। And we know that there's a danger of doing something, and that in front of people. If you try to ride a donkey which has been never rode upon, there are people watching. और हम लोग इस बात को देखते हैं जब आप एक ऐसे गधे को यदि कोई व्यक्ति इस गधे को सवारी करना चाहे जो जिसके ऊपर कभी किसी ने सवारी नहीं किया होगा तो सारे लोग उसको देखते हैं। The Lord knows what he chooses. परमेश्वर प्रभु जानते हैं जो जिसका उन्होंने चुनाव किया है। He chooses wisely. और वो बड़ी बुद्धिमानी के साथ में उसका चुनाव करते हैं। He has chosen the foolish of this world to confound the wise. That's what we read in Corinthians. और जब हम उसको कुरिन्थियों की पत्री में पढ़ते हैं, उसने जगत के मूर्खों को चुन लिया ताकि वो धनवानों को लजाएं। And he was a borrowed colt. He was a borrowed animal. और वो एक बहुत ही किराए का एक जानवर था। So I should say she was a borrowed colt. We don't know. मैं इस प्रकार से कहना चाहूंगा कि वो एक किराए से या किराए पर लिया हुआ जानवर था। And Christ always did things with borrowed things. और हम जानते हैं कि मसीह हमेशा जो किराए की वस्तुएं हैं उनको लेकर के ही उन्होंने कार्य किए। Christ went upon the water in a borrowed boat. प्रभु यीशु मसीह उस पानी पर चले एक नाव किराए की नाव में होकर के। He ate the Passover in a borrowed chamber. और उन्होंने जो उनका भोज किया था वो भी एक किराए का घर था, कोठरी थी। And he was buried in a borrowed sepulchre. और उनका जो दफनाया गया था उनको एक किराए की जगहों में। And finally here is riding on a borrowed ass. और हम लोग यहाँ पर देखते हैं वो भी यहाँ पर एक किराए के गधे के ऊपर वो बैठते हैं, सवारी करते हैं। And all this were marks of his humility and humiliation. और ये सारी बातें जो है उसके मनुष्यत्व या मानवता को दर्शाता है। I'm sure if I was in his position, I would have asked for the best horse in the country. यदि मैं इस बात को समझूं, यदि मैं कहूं तो यदि प्रभु की जगह मैं होता तो मैं तो ये कहता कि इस जगह में या शहर में जो सबसे अच्छा घोड़ा है वही मुझे लाओ, उसकी सवारी करूंगा मैं। But God's choice was the ass, and even as he sat on it, the ass accepted him because he could only be governed by a power which created heaven and earth and also this animal.
लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं प्रभु यीशु मसीह गधे का चुनाव करते हैं जो, और जब वो उसकी सवारी करते हैं तो उस सवारी करते हुए वो गधा भी उनको स्वीकार करता है, क्योंकि उसके अंदर जो वो शक्ति सामर्थ्य थी जिसने पूरे चीजों को, ब्रह्मांड को, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले को उन्होंने स्वीकार किया, और वो आगे सवारी करते हुए चले जाते हैं। You see that the donkey was standing at a crossroad. और हम लोग जानते हैं कि जो जहां पर चौराहा है वहां पर एक गधा खड़ा हुआ था, And it was a place in verse 4 of where two ways meet. और एक ऐसी जगह थी जहां पर दो रास्ते मिलते हैं। So there was two ways for everybody. वहां पर सभी लोगों के लिए दो रास्ते हुआ करते थे। You can go this way to hell or you can go this way to heaven. और वहां पर दो रास्ते थे, एक रास्ता आप नरक की ओर भी जा सकते हैं और स्वर्ग की ओर भी जा सकते हैं। You could accept the Lord Jesus Christ and bear his cross and follow him to be rewarded one day. और आप लोग प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर सकते हैं आपके पापों की क्षमा के लिए और उससे एक सम्मान पाने के लिए आने वाले दिनों में। Or you could have the greatest time in your life here and have a very, very sad ending later on. But it's not an ending. It's an everlasting worm which is going to greet you if you don't accept the Lord and go in his way. और यदि आप प्रभु यीशु को स्वीकार नहीं करते हैं तो आप इस संसार का सबसे अच्छा आनंद, ऐश और आराम तो आप भोगेंगे, लेकिन इसका अंत जो है अनंत काल के लिए कष्टदायक होगा, वहां का कीड़ा आपको खाएगा। And when they went there, they started losing the colt. There was a question. What was that question? Why are you losing it? और हम लोग यहाँ पर देखते हैं जब वो लोग उस बच्चे को जब वो खोल रहे थे तो वहां पर एक प्रश्न पूछा गया था, और वो प्रश्न क्या था? वो लोग पूछते हैं कि आप इस गधे के बच्चे को क्यों खोलते हो? They said, our master needs it and they let it go. और उन्होंने जैसा प्रभु ने कहा था वैसा ही उन्होंने कह दिया कि हमारे प्रभु को इसकी जरूरत है, इसलिए हमको दे दो। Even after many years, that man would have told him. Yes. और बहुत सारे समय के बाद में भी प्रभु ने उनको इस प्रकार से कह दिया होता। Jesus rode my colt. इसी प्रकार से कि यीशु ने मेरे गधे को सवारी किया था। And then they lose the colt, and the Lord showed his dominion over the creature in riding on a colt which has never been backed, means और हम लोग rode upon. हम लोग इस बात को देखते हैं कि जब वो खोलकर प्रभु के पास उसको लाते हैं तो प्रभु यीशु मसीह अपना उस पर अधिकार को जताते हैं, क्योंकि जो कुछ भी उसने बनाया है उस पर उसका अधिकार होता है। एक जो जिस पर कोई किसी ने कभी सवारी नहीं किया, प्रभु उस पर सवारी करते हुए जाते हैं। We read of a mention of a colt in Job 11, chapter 11, verse 12. और हम लोग जो एक गधी के बच्चे के बारे में पाया जाता है उसका अय्यूब की पुस्तक 11 का 11 verse 12, brother. 11 का 12, जो अय्यूब की पुस्तक 11 का 12। परंतु मनुष्य छूछा और निर्बुद्धि होता है, क्योंकि मनुष्य जन्म ही से जंगली गधे के बच्चे के समान होता है। It talks about us. ये हमारे बारे में यहाँ पर बात करते हैं। And it is very difficult to understand that when somebody says that we were like that. ये तो बहुत ही कठिन होगा जब हम इस बात को स्वीकार करने में, क्योंकि यदि कोई हमको इस प्रकार से कहे कि जंगली गधे के बच्चे के समान। So whatever it is, Jesus rides in his triumphal entry on Jerusalem on a choice which he made on a wild ass colt. और प्रभु यीशु मसीह एक ऐसे गधे पर सवारी करके वो यरूशलेम में एक विजयी प्रवेश करते हैं। And Christ is receiving the joyful hosannas of the people.
और प्रभु यीशु मसीह जो आनंद से भरा हुआ एक बहुत ही तेज जो लोग गाना गा रहे थे, होसन्ना कह रहे थे, उसको वो स्वीकार करते हैं। So when we read about that portion, it was something which was in his plan, that he comes and he is shown as the great king. और हम लोग यहाँ पर यदि इस बात को पढ़ते हैं तो हम इस बात को समझ सकते हैं कि ये जो भाग उसी के बारे में बताता है जब एक महान राजा जब प्रवेश करता है, उसी के समान यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं। And then we see the people casting their garments on him, and he sat upon him. Means they bought the colt, they put their garments on the donkey, and Jesus sat on that animal. और हम लोग यहाँ पर इस प्रकार से पढ़ते हैं कि सारे लोग उस गधे के ऊपर अपने कपड़े उस गधे के ऊपर डाल देते हैं और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह उसकी सवारी करते हैं। Can we read verses 8, 9 and 10 please? क्या हम लोग चलिए हम लोग पढ़ते हैं 11 का 8, 9, 10। तब बहुतों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और औरों ने खेत में से डालियां काट काट कर फैला दी, जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चले आते थे, पुकार पुकार कर कहा करते जाते थे, होसन्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, हमारे पिता दाऊद के राज्य जो आ रहा है, धन्य है आकाश में, होसन्ना। Thank you, brother. The people, the ladies, the men, the children, all focused on one word, Hosanna. और वहां के क्या जवान, क्या बूढ़े, क्या स्त्रियां, क्या बच्चे, सभी लोग एक ही बात की ओर वो लोग ध्यान दिए और उनका मन था, वो शब्द था होसन्ना। And the angels used this word at his birth, and they sang the hosannas. Now the people are singing his hosannas. और ये होसन्ना का शब्द स्वर्ग दूतों के द्वारा उसी मसीह के जन्मदिन पर उपयोग किया गया था। आज उसी शब्द को ये लोग भी प्रयोग करते हैं। But these words were put into their mouths by the Lord or by the God the Father to glorify his Son. और ये शब्द जो है प्रभु परमेश्वर के द्वारा उनके मुंह में डाला गया था उसकी महिमा को गाने के लिए। Because after a week we see these same people driven by Satan crying, crucify him, crucify him. लेकिन कुछ समय के बाद में ये वही लोग, उन्हीं लोगों के द्वारा यही बात भी कही गई थी कि इसको क्रूस पर चढ़ा दो, इसको क्रूस पर चढ़ा दो। What a change which happened in a week. When they sang hosannas, they are later crying, crucify him. और कितना बड़ा बदलाव यहाँ पर एक हफ्ते के अंदर हो गया। जो लोग उसके जब प्रवेश करते समय होसन्ना चिल्ला रहे थे, गा रहे थे, और आज एक हफ्ते के बाद में चिल्ला रहे हैं इसको क्रूस पर चढ़ा दो, क्रूस पर चढ़ा दो। They say in verse 9, blessed is he that cometh in the name of the Lord. उन्होंने कहा था वचन 9 में कि वो धन्य है जो प्रभु के नाम से आता है। And then he says that blessed be the kingdom of our father David that cometh in the name of the Lord. Hosanna in the highest. और वो कहते हैं कि हमारे पिता दाऊद के राज में जो आ रहा है, धन्य है आकाश में होसन्ना। So we see that here is he talking about, they are talking about a kingdom that would be shortly set up in this world. And it was the kingdom of their father David, that father of his country. और वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ये लोग उस राज्य के बारे में कह रहे थे और होशन्ना गा रहे थे, क्योंकि वो राज्य बहुत ही जल्दी उनके बीच में स्थापित होने वाला था और वो राज्य दाऊद का राज्य था और दाऊद का पुत्र उसका राजा होगा उसमें। A kingdom that came in the name of the Lord. और वो राज्य जो प्रभु के राज नाम से स्थापित होता है। Blessed be this kingdom. Let it take place. Let it get ground. Let it come in the power of it. And let all opposing rules and principalities and power be removed. And let this kingdom conquer every other powers.
इसलिए होने दे, इस राज्य को स्थापित होने के लिए पूरी सामर्थ्य के साथ में, पूरी महिमा के आदर के साथ में, और इसके विरोध में जो भी शक्तियां हैं, जो भी लोग हैं, उनको दूर करके इस राज्य को स्थापित होने दे, ऐसा हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। So the word which was whispered was not crucify, it was Hosanna. लेकिन जो शब्द यहाँ पर प्रयोग किया गया था, वो यहाँ पर वो शब्द ये नहीं था कि क्रूस पर चढ़ा दो इसको, लेकिन ये था धन्य है आकाश में होशन्ना। And we see something which is going to happen in the future in Revelation 7 and 10, where there is somebody crying with a loud voice saying, salvation to our God which sitteth upon the throne and unto the Lamb. और हम लोग प्रकाशित वाक्य में 7:10 में भी हम इसी बात को पढ़ते हैं। उधर में भी कोई चिल्लाता है और कहता है कि आने वाले दिनों में जो होगा उसके बारे में। So our Lord is sitting on the throne and all glory to him. और हमारा प्रभु वो सिंहासन पर विराजमान है और सारी महिमा और इज्जत उसी की हो। And praises to be to our God who is in the highest heaven over all. और जो सबके ऊपर विराजमान है, वो सबसे ऊंचे स्थान में विराजमान है, उसी की सारी प्रशंसा और स्तुति हो। And when we are joining the angels in the highest heavens, let our hosannas also be an echo to the angels' sounds which is crying Hosanna. और चलिए वो जो स्वर्गदूत लोग होसन्ना को गाते हैं, चिल्लाते हैं आनंद के साथ में, उसी प्रकार से जब हम उसमें ज्वाइन होते हैं, जुड़ जाते हैं, तो हमारे जीवन से भी वही होसन्ना होना चाहिए। So Hosanna is an expression of adoration, praise and joy. और जो होसन्ना है वो एक उसी का चिन्ह है जब हम उसकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा करते हैं। So Christ then accompanied by the people, attended by the people, they have sacrificed their nice clothes. It is lying on the ground, lying on the animal, and applauded, attended, and accompanied by the people, he comes in the city and he goes directly to the temple. और हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जब वो लोग यरूशलेम में प्रवेश करते हैं, उस समय में हम देखते हैं इस बात को कि वो लोगों के द्वारा उसका संगति हुआ था, लोग उसके साथ में चले, उसका सहयोग किया, अपने अपने कपड़े उतार करके रास्ते में बिछाते गए और होसन्ना गाते गए, और प्रभु यीशु मसीह सारे लोगों के साथ में सीधे मंदिर में प्रवेश करते हैं। Let us read Malachi chapter 3 verses 1 to 3. और चलिए हम लोग मलाकी की पुस्तक उसका 3 अध्याय पढ़ेंगे। Verses 1 to 3, brother. 1 से लेकर के 3 तक। 3 अध्याय मलाकी की पुस्तक 3, 1 से 3 तक। देखो, मैं अपने दूत को भेजता हूं और वह मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा, और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वह अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। हाँ, वाचा का वह दूत जिसे तुम चाहते हो, सुनो, वह आता है, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु उसके आने के दिन का कौन सह सकेगा, और जब वह दिखाई दे तब कौन खड़ा रह सकेगा, क्योंकि वह सोनार की आग और धोबी के साबुन के समान है। वह रूपे का ताने वाला और शुद्ध करने वाला बनेगा, और लेवियों को शुद्ध करेगा और उनको सोने रूपे के समान निर्मल करेगा। तब वे यहोवा की भेंट धर्म से चढ़ाएंगे। The Lord whom you seek shall come suddenly to his temple. और हम लोग यहाँ पर इस बात को पढ़ते हैं कि जो परमेश्वर जिसको आप देखते हैं वो एकदम से अचानक से आ जाएगा और मंदिर में प्रवेश करेगा। And he comes to the temple. और वो मंदिर में आते हैं। He doesn't do anything great that day. और उस दिन वो कुछ बड़ा आश्चर्य कर्म नहीं करते हैं। And he comes, and what does he do? That he had looked around upon all things. और जब वो जैसे ही प्रवेश करते हैं तो वो अपने आसपास की सारी वस्तुओं पर उन्होंने नजरें लगाई। Verse 11, he had looked around about upon all things.
और वचन 11 में हम लोग पढ़ते हैं कि जब वो मंदिर में पहुंचकर वहां पर आए और चारों ओर सब वस्तुओं को उन्होंने देखा। And we see that God only has a 360-degree view. और हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु के पास में केवल 360 डिग्री का ही उसका नजरिया था। He can see from top, bottom, side, from every angle. और प्रभु यीशु किसी भी तरीके से उसको किसी भी दृष्टिकोण से उनको देख सकते हैं। And with one look, he can see all things. केवल एक ही झलक में वो सब वस्तुओं को देख सकते हैं। We at one point of time can see one thing, and if we turn our head, we can see different things. और हम लोग एक नजर से जब हम एक ही दृष्टिकोण करेंगे तो उस दृष्टिकोण से हम एक ही वस्तु को देख सकते हैं, लेकिन हम जब लोग चार दूसरी तरफ नजर घुमाएंगे तो हम दूसरी वस्तुएं देखेंगे। The one who is the everlasting God, the great I am, the omnipresent, omniscient God, can see every angle and everything with just one look. और वो महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो जो कहता है मैं ही हूं, वो परमेश्वर केवल एक ही दृष्टिकोण से, एक ही नजरिए से सब कुछ एक ही बार में देख सकते हैं। And now in the evening we read in verse 11 that he came and he went out unto Bethany with the 12. और हम लोग यहाँ पर इस प्रकार से पढ़ते हैं कि जब वो शाम हुई तो वो अपने 12 के साथ में वो जब उनके साथ में जाते हैं। He did not do anything in haste that day. और अपने आप में वहां पर उस दिन जिस दिन प्रवेश किया था उस दिन कुछ नहीं करते हैं। He just observed and he went back to Bethany where he had a good family to stay with, and he would have prayed and he came prepared to do what he was supposed to do the next day. और हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि उस दिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया, केवल वो अपनी नजर से चारों ओर वस्तुओं का निरीक्षण किया, देख करके वो बैतनी को वापस चले जाते हैं और उसके दिन पूरी रात वहां पर बिता करके अगले दिन वो प्रवेश करते हैं पूरी तैयारी के साथ में कि उसको क्या वहां पर जाके करना है। He saw many disorders there, but he kept his silence. और वहां पर उन्होंने बहुत सारे गलतियों को देखा, लेकिन जो एक सही तरीके से नहीं थे, उनको देखते हुए भी वो शांत रहे। He did not do anything rashly, and he let it be for this night, let it be. और उन्होंने एकदम से सब कुछ उन्होंने नहीं किया, वरन उन्होंने कहा इसको थोड़े समय के लिए रहने दो, रहने दो। So this is the time of grace where the Lord is not coming thinking that you will change your mind, change your heart, you will accept him, and he has given us time to be at home to do what we have to do so that many may know him. और जो आज का समय जो हमें दिया गया है वो प्रभु ने इसीलिए दिया है और इसीलिए शांत है कि वो देखना चाहते हैं, इंतजार कर रहे हैं कि हम अपना नजरियों को, व्यवहार को, बातचीत को बदल देंगे और उसके पास आएंगे। During this time in the night, as we are doing today during the time of COVID, I'm sure all of you would have got enough time to hear God's word, to read God's word, and to pray to him. और जो मेरे प्रिय भाइयों, अभी जो कोरोना का समय जब चल रहा है, उस समय में उसी टाइम पर हम लोगों को बहुत ही काफी समय मिला होगा परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए, परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए, परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए। And verse 21 of Psalms 50, where we read that I kept silence, thou thoughtest that I was altogether such as one as thyself, but I will reprove thee and set them in order before thine eyes. Psalm 50 and verse 21. और हम लोग भजन संहिता 50 का 21 में जब हम लोग पढ़ते हैं तो लिखा है कि यह काम तूने किया है और मैं चुप रहा, इसलिए कि तूने समझ लिया कि परमेश्वर बिल्कुल मेरे समान है, परंतु मैं तुझे समझाऊंगा, तेरी आंखों के सामने सब कुछ अलग अलग दिखाऊंगा। So thank you, brother. So now Jesus is going to Bethany. On the way, he sees a fruitless fig tree. और हम लोग यहाँ पर इस प्रकार से पढ़ते हैं कि जब बैतने से वो लोग दोबारा वापस जाते हैं और रास्ते में एक ऐसे जैतून के फिग ट्रीज, राइट?
Yes. हाँ, एक ऐसे उस जैतून के पेड़ को पाते हैं जिसमें कोई फल नहीं। Anjir. अंजीर, Yeah. अंजीर, अंजीर का पेड़, yes, अंजीर का पेड़, Yeah. yes. So how many of you have eaten fruit of the fig tree? आप लोगों में से कितने लोगों ने अंजीर के फलों को खाए हैं? नहीं खाया सर। Oh, you should eat. I will send you That's one. very tasty. So Jesus Christ is walking from Bethany in the morning. That day, I think the people in Lazarus' home overslept, and he started early without breakfast. और हम लोग देखते हैं कि जब प्रभु उसकी ओर बढ़ते जाते हैं, उस समय में जो लाजरस का समय था, उस टाइम सभी लोग सो रहे थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जल्दी जाकर के वो आगे बढ़ते हैं। We read in verse 12 that he was hungry. वचन 12 में पढ़ते हैं तो हम लोग इस प्रकार से पढ़ते हैं कि वो उसको भूख लगी। He was subject to the sinless infirmities of our nature. इसलिए वो यहाँ पर इस बात को हम लोग देखते हैं कि वो उसका एक विषय वस्तु बन जाता है, जो हम लोगों के लिए एक पाप रहित विषय वस्तु बन जाते हैं वो। And finding himself in want of food, he went to a fig tree which he saw at some distance, full of leaves. और हम वो यहाँ पर एक अपने नजरिए से उस अंजीर के पेड़ को देखते हैं और यह आशा रखते हैं उसके पास जाते हैं कि उसमें से कुछ फल को प्राप्त करें। He hoped to find fruit. उन्होंने आशा रखी थी कि उसमें से कुछ फलों को वो पाएंगे, Even though it was not the time of gathering of the figs. लेकिन वो यहाँ तक कि वो समय भी नहीं था कि जब उसके फलों को हम लोग प्राप्त करें। So it was not a good fig year, like it is sometimes not a good mango year. और वो हो सकता है ऐसे कि उस समय में ऐसा टाइम होगा कि वो एक अच्छा अंजीर को प्राप्त करने का समय ना हो, जिस प्रकार से हमारे इधर में भी होता है कि अच्छे आम नहीं मिलते हैं। Full of leaves. पूरे बहुत ही ज्यादा उसमें पत्ते थे, Looking so green. बहुत ही अच्छा वो हरा दिखाई दे रहा था। But the purpose of which it was planted was to bear fruit, but it is producing leaves and leaves and leaves. लेकिन उसका जो उद्देश्य जिसके लिए वो लगाया गया था अंजीर का पेड़, उससे अंजीर को प्राप्त करने के लिए, लेकिन अंजीर तो नहीं तो उसमें, लेकिन पत्ते ही पत्तों से वो भरा हुआ था। What did he do? Verse 14. वचन जब 14 में पढ़ते हैं तो प्रभु ने फिर क्या किया? इस पर उसने उससे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी ना खाए। और उसके चेले सुन रहे थे। How many of you think that Jesus did correctly? आप लोगों में से कितने लोग ऐसा सोचते हैं कि प्रभु ने ये जो कुछ किया वो एकदम से सही और सच्चा किया? Leave that for a moment, but the disciples heard Jesus Christ cursing a poor fig tree. और यहाँ पर उन्होंने कहा है, लेकिन उसके चेले लोगों ने क्या सुना कि प्रभु यीशु मसीह एक बहुत ही कमजोर अंजीर के पेड़ को श्राप दे रहे हैं। Then leave that for the moment, just keep it aside, and then he starts walking towards Jerusalem. और इसको वो एक क्षण के लिए ही था, लेकिन उसको वो एक साइड में रख करके वो यरूशलेम की ओर आगे बढ़ जाते हैं। And here he goes directly to the temple. और यहाँ से वो सीधे मंदिर में प्रवेश करते हैं। And when he came to the temple, we did not find that Christ went for taking food somewhere, but he went straight away to the house of God. और हम लोग यहाँ पर इस बात को नहीं पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह और कहीं अपने भूख मिटाने के लिए कोई भोजन वस्तु खरीदने के लिए जाते हैं, लेकिन वो सीधे मंदिर में, परमेश्वर के मंदिर में प्रवेश करते हैं। The seal of God's house ate him up. और जो परमेश्वर के मंदिर की भूख और प्यास उसको वहां पर लेकर के चली गई। It made him to forget himself, forget the hunger, and come to Jerusalem and go straight to the temple, not even at a hotel to have one vada. और वो वही प्यास उसकी उस मंदिर तक उसको खींच करके ले गई, ना कि उसको कहीं अपनी भूख मिटाने के लिए किसी होटल में जहां पर एक बड़ा खाए वो। And he cast out all the buyers and sellers, overthrew their tables of the money changers, and threw the money to the ground, the right place for the money to be on the ground.
और उसने उन सारे जो व्यापार करने वाले लोग थे उनको वहां से हटा दिया, फेंक दिया। जो पैसों का व्यापार करते थे, जो कबूतरों का व्यापार करते थे, उसको फेंक दिया, और पैसे को, जो धन था, उसको जमीन पर पटक दिया। वही उसका सही स्थान था। He threw down the seats of those who sold doves. और उसने उनकी डलियों को, जो कबूतर बेचा करते थे, उनको फेंक दिया। He did as one having authority as a son in his own house. और वो उसी अधिकार के साथ में करता है जो एक घर का एक बच्चा या बेटा होता है, उसका पूरा अधिकार के साथ में उसने उसी के समान वहां पर किया। So he would not allow any man to carry any vessel. And the Jews who were doing all this were not Gentiles, they were Jews who were doing all these things. And instead of giving the honor due in his temple, they were trying to make their purses bigger. और हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि उस मंदिर में जो लोग व्यापार करने वाले लोग थे, वो अन्य जाति लोग नहीं थे, वरन यहूदी लोग ही थे। और वो उस मंदिर में आराधना तो दूर की बात, लेकिन वो अपने पर्सों को और भी मोटा करने के लिए, बहुत धन कमाने के लिए वहां पर वो लोग व्यापार लगाया करते थे। So my house shall be called of all nations the house of prayer, verse 17. और वचन जब 17 में पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से कहते हैं कि मेरा घर, और उपदेश करके उनसे कहा, यह नहीं लिखा है कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का भवन कहलाएगा। Let's read Isaiah 56 and 7, please, brother. चलिए हम लोग ऐसाया की पुस्तक उसका 56 and verse 7. 56 का 7 पढ़ेंगे हम लोग। Somebody can help. उनको मैं अपने पवित्र पर्वत पर ले आकर अपने प्रार्थना के भवन में आनंदित करूंगा। उनके होम बलि और मेल बलि मेरी वेदी पर ग्रहण किए जाएंगे, क्योंकि मेरा भवन सब देशों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। Thank you, brother. So as prophesied here, the Christ is going to change the context and the color of the temple. और हम लोग यहाँ पर इस वचन को पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह चाहते थे कि उस मंदिर का वेशभूषा या तरीका उसका बदल दें। After he had turned out all the oxen and the doves, which were used for sacrifice, he revived the appointment of the house of God as a house of prayer. और हम लोग यहाँ पर इस बात को देखते हैं कि उसने सारी उन डलियों को और कबूतरों को उनको उलट पुलट के फेंक दिया, और वो उसने दोबारा उसको, जो परमेश्वर का जो मंदिर था प्रार्थना के लिए होना चाहिए था, उसको दोबारा उसी स्तर में उसको लेकर के आए। There is no need of any more sacrifice. I am going to be sacrificed in a week. No more sacrifices, no more doves, no more oxen, no more cattle, no more sheep. And I am the sheep which going to lay down my life. और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अब से और कोई कबूतर नहीं, कोई बैल बकरा या गधा नहीं, कुछ भी बैल हो या भेड़ बकरी हो, कोई और बलिदान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसी हफ्ते के अंदर मैं अपने आप को बलिदान करने के लिए जा रहा हूं। All the sacrifices and all the offerings will be abolished. और सारे बलिदान और सारे जो चढ़ावे हैं वो हमेशा के लिए मिट जाएंगे। The spiritual sacrifices of prayer and praise should continue in his temple now. और परमेश्वर के मंदिर में, प्रभु के मंदिर में आत्मिक बलिदान, स्तुति, प्रशंसा और प्रार्थना लगातार होते रहें अभी से। How many times did Jesus do this cleansing of the temple? प्रभु यीशु मसीह ने कितनी बार ऐसा किया कि उसके परमेश्वर के मंदिर को उन्होंने साफ सफाई किया? Any answer? आप लोगों के पास क्या कोई उत्तर है? Let's turn to John 2:16. और चलिए हम लोग यूहन्ना के रचित सुसमाचार उसका 2 का 17 पढ़ते हैं। John 2:16.
2:16। और कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहाँ से ले जाओ, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। So here we see the first time, it's in John chapter 2, that was in the beginning of the ministry. He went and cleansed the house and he charged them with making the temple a house of merchandise. हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब अपनी सेवकाई की शुरुआत करते हैं तो उस समय पहली बार यहाँ पर ऐसा लिखा है कि वो जो कबूतर बेचने वाले हैं उनसे कहता है कि यहाँ से ले जाओ और मेरे पिता के घर को एक व्यापार का घर ना बनाओ। And you have made it a den of thieves. और तुमने इस मेरे पिता के घर को एक चोर का, डाकुओं का घर बना दिया है। Even if you go today to Jerusalem, to the temples there, you will see so many priests in big clothes selling things like candles and incense all over the place and making good money. और यदि यहाँ तक यदि आज जाते हैं यरूशलेम में तो आप वहां पर बहुत सारे याजक लोग जो बड़े बड़े कपड़े पहने होंगे, वो लोग कुछ मोमबत्तियां या फिर लोबान को वहां पर बेचते हुए आपको दिखेंगे और वो उससे बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। So 2 times he did this. First time he wanted to cleanse this from being a temple, which is a house of merchandise, which was not to be allowed. और पहला 2 बार वो प्रभु ऐसा करते हैं, मंदिर की सफाई करते हैं। पहला करते हैं, वो नहीं चाहते थे कि उस पिता का घर वो एक डाकुओं का या फिर व्यापार का घर बन जाए। And now at this time he is saying and charging them, you have made it a den of thieves. और यहाँ पर वो प्रभु यीशु मसीह दूसरी बार यहाँ पर कहते हैं कि तुमने मेरे पिता के घर को एक डाकुओं का गुफा बना दिया है। So the priests and the scribes were very angry with him. You read it in verse 28. और जब हम आगे के वचनों को पढ़ेंगे तो जो सदूसी और फरीसी और याजक लोग, प्रणीय लोग थे, वो उसके साथ में बहुत ज्यादा उसके साथ क्रोधित हो गए। 28 पद में पढ़ते हैं। Yeah, and they hated him, they feared him, they were very envious of him, and they saw the people all crowding about him, and the people were astonished at his doctrine. और यहाँ पर देखते हैं हम कि वो जो लोग थे वो बहुत ही ज्यादा क्रोधित हुए, वो आपस में जल गए एकदम से, और वो सारी भीड़ की भीड़ उसके विरोध में खड़ी हो गई। और लोगों ने जब उसकी शिक्षा को सुना तो वो सारे लोग अचंभा करने लगे। So the chief priests and the scribes, verse 18, they sought how they might destroy him, reject him, and because they feared him, because all the people were astonished at his doctrine. और वो सारे लोग, याजक और शास्त्री और पुरानी लोग, इस बात की एक षड्यंत्र रचते हैं और इस अवसर को ढूंढने लगे कि उसको हम कैसे नाश कर दें, क्योंकि वो सारे लोगों से डरते थे, क्योंकि उसके उपदेश से सारे लोग चकित हो गए थे। And when the evening was there, he comes out of the city. और जब संध्या हुई तो वो उस शहर से बाहर निकल के आते हैं। And verse 20, we come back to the fig tree. और वचन 20 में हम पढ़ते हैं कि वो वापस उसी अंजीर के पेड़ के पास आते हैं। They saw the fig tree dried up from the roots. और देखते हैं वो अंजीर का जो पेड़ था वो जड़ से ऊपर तक पूरा सूख गया। How long did it take for the fig tree to dry up from top to bottom? उसको जो अंजीर का पेड़ था उसको कितना समय लगा होगा जड़ से और पत्तों तक पूरे एकदम से सूख गया, कितना समय उसने लिया होगा? Christ cursed it, and the effect of the curse was immediate, and it was destruction for the fig tree. और हम देखते हैं जब मसीह ने उसको श्राप दिया था, उसका असर जो है तत्कालीन वो शुरुआत हो गया था और वो एकदम से पूरा सूख गया और नाश हो गया। It is dried up from the roots. If it is not bearing fruit, and it should bear not only leaves, but to cheat people, but it should have fruit to satisfy the people.
और वो जो पेड़, अंजीर का पेड़ था, वो जड़ से सूख गया था, क्योंकि वो केवल लोगों को अपनी उस पत्तों की हरी भरी सुंदरता से उनको अपनी ओर आकर्षित ना करे, लेकिन वो लोगों को संतुष्ट करे अपने फलों को दे करके। Peter, as usual, is the mouth of the disciples, and he says, "And Master, behold, the fig tree which thou cursest is now withered away." और जो पतरस जो हमेशा अपने जो शिष्यों का एक मुंह कहलाता है, वो सबसे पहले बोलता है, हे गुरु, देखिए जिस पेड़ को, जिस अंजीर के पेड़ को आपने श्राप दिया था, वो अभी सूख गया है, मिट गया। He whom he blesses are blessed indeed, and whom he curses are cursed indeed. और यहाँ पर इस बात सत्य होती है कि जिसको वो आशीष देता है, वो आज सच में आशीष पाता है, और जिसको वो श्राप देता है, वो सच में श्रापित होता है। Those fig tree represented the character and state of the Jewish church. और जो अंजीर का पेड़ है, वो यहूदियों के उस स्वभाव को प्रस्तुत करता है। And it was not really now no longer fit for food, but it was only fit for fuel. और हम इस बात को देखते हैं कि जो एक अंजीर का पेड़ था, वो फलों के लिए अच्छा नहीं था, लेकिन वो केवल उसका जो फ्यूल अर्थात तेल के लिए वो उपयोगी था। It can be used for firewood. और वो यस और वो फ्यूल अर्थात जलाने के लिए वो केवल उपयोगी था, रह गया था। You read in Numbers chapter 17 and verse 8 about the miracle of a dry rod which in one night budded and blossomed. और हम लोग पढ़ते हैं जब गिनती की पुस्तक में नंबर्स चैप्टर 17 and 8, we don't have time. You just read it. 17 का 8 में हम लोग पढ़ते हैं, वो वहां पर एक सूखी लकड़ी थी जो एक ही रात में उसमें से पत्ते निकल पड़े थे और वो उसमें फल लगे थे। In one night it budded and blossomed, and this fig tree in one night it got dried up from top to bottom, and the roots also were dried up. और केवल एक ही रात के अंदर वो लकड़ी थी, उसमें से पत्ते निकले और फूल निकले और फल हुए। उसी प्रकार से इस जो अंजीर का पेड़ को भी केवल एक ही दिन लगा कि वो जड़ से ऊपर तक पूरा सूख गया और नाश हो गया और जलाने के उपयोगी रह गया मात्र। In the first instance, it blossomed and brought forth almonds. That's what we read, which was a happy instance of the fruitfulness and the flourishing of the priesthood from the tribe of Levi. और जो लेवियों के गोत्र से जो ये चिन्ह हुआ था, वो इसी बात का एक चिन्ह हुआ था कि जो फलों से भरपूर हैं, जो फल लगते हैं, वो उसका ही वो प्रस्तुतिकरण था और उसी को उन्होंने देखा था। Now we have a contrary miracle which is happening, and here we see the expiration of a priesthood was signified by a flourishing tree dried up in a night. और यहाँ पर हम लोग उसकी जस्ट उसके विपरीत हम यहाँ पर एक चमत्कार को देखते हैं, जो चीज उनके लिए एक रात में फलवंत होकर के उनका स्वभाव को दर्शाया था, वहीं पर हम लोग यहाँ पर देखते हैं याजकों के उस कार्य को कि एक ही दिन में वो जो पेड़ था वो सूख गया। The fig tree, which was representative of Israel, they had God's blessing. They were his only professing people in the world, but now they rejected him and he is rejecting them. और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इजरायलियों के इस स्वभाव को यहाँ पर इस अंजीर के पेड़ से हम लोग देख सकते हैं कि जब वो उन लोगों ने मसीह का तिरस्कार किया, इसीलिए उसने भी उनका भी तिरस्कार कर दिया। So we saw today basically the blinded man getting healing, and then we started seeing about the rejection of the servant. और हम लोग यहाँ पर आज हमने इतना ही देखा कि एक अंधा व्यक्ति को चंगाई मिलता है और उस राजा का तिरस्कार को हम लोग देखते हैं। When we look at ourselves Gentiles, we were like the wild olive tree. That tree, we have been joined to the nice, good olive tree, which is Jesus Christ.
मेरे प्रियो, हम लोग आज इसी प्रकार से समझ सकते हैं कि जो हम लोग अन्य जाति लोग उस जंगली अंजीर के पेड़ के समान थे, जंगली जैतून के पेड़ के समान थे, जो आज हम मसीह जिसमें फल लगते हैं उससे जुड़ गए हैं। As we close, let us all shout one word. Hosanna. Let's और shout after me. होसन्ना, होसन्ना, Hosanna. होसन्ना, To him in the highest. And praise Hosanna. God. Thank you for this wonderful time. You listened to me. It was God's Holy Spirit which is teaching you. Thank you for the opportunity.